अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, 12 सितंबर 2020 मुताबिक 23 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुसी रजा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर के मुताबिक मॉस्को में हिंद चीन के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के बाद भी चीन के रुख में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। वाज़ेह रहे कि जुमेरात को मॉस्को में दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के माबैन हुई मीटिंग के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि हालात खुशगवार होंगे, लेकिन सरकारी ज़राए ने ऐसी कोई खबर नहीं दी है। हालांकि हिंदुस्तान अब भी चाहता है कि कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती हल तलाश किया जाए। इसी दौरान मुल्क के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चीन से मुत्तसिल सरहद पर तैयारियों का जायजा लिया है, जहां जनरल रावत और फौज के सरबराह मिस्टर मनोज ने वज़ीर दिफा को मौजूदा सूरत हाल और फौज की तैयारियों से आगाह किया है। इसी गहमा गहमी के दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी का सवाल भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से पूछा है कि आखिर हमारी जमीन चीन से कब वापस ली जाएगी। सफ़े की बाई जानिब खबर में समाजी कारकुन और आर्य समाज के मशहूर और मारूफ स्वामी अग्निवेश के इंतकाल की खबर शाये हुई है। उनकी उम्र 80 साल की थी और अभी हाल ही में अचानक तबीयत खराब होने की वजह से नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बायोलॉजी साइंसेज में दाखिल कराए गए थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस के बड़े तंजीमी बदलाव को सफ़े के ज़ेली हिस्से में जगह मिली है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी ने फौरी असर से पार्टी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज की तकर्री की है और गुलाम नबी आज़ाद को जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से सुबुकदोश कर दिया है। एक अहम स्टडी की रिपोर्ट भी इसी सफ़े पर मौजूद है, जिसमें दावा किया गया है कि अक्टूबर के महीने में कोरोना मरीजों की तादाद हिंदुस्तान में अमेरिका से ज्यादा हो जाएगी। ये खदशा जाहिर किया गया है कि महीने के पहले ही हफ्ते में मुल्क में कोरोना के केसेस 70 लाख के पार हो सकते हैं। इन खबरों के अलावा रिया चक्रवर्ती और उसके भाई समेत 6 मुलजिमीन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने की खबर भी इसी सफ़े पर मौजूद है। सफ़े पर एक मजलिस का इश्तिहार बसिलसिला शहादत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम शाये हुआ है। ये मजलिस यूट्यूब चैनल गिराफ एजेंसी पर 8 बजे शब में 20 मुहर्रम से लाइव नश्र हो रही है, जिसका सिलसिला 24 मुहर्रम शहादत इमाम सज्जाद तक जारी रहेगा। मजलिस को हकदार जन्नत के उन्वान से मौलाना मीसम जैदी खिताब फरमा रहे हैं। इस खमसे का एहतमाम डॉक्टर असद अब्बास, सैफ अब्बास और मुर्तजा अब्बास की जानिब से किया गया है। नाज़रीन, अवधनामा के जहां नुमा सफ़े पर शाये पहली रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को रूनुमा होने वाले वाक़ये को 19 साल गुजर गए हैं, लेकिन इसके बारे में अभी भी बहुत से सवालात, शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं। 11 सितंबर के दहशतगर्दाना वाक़यात के बारे में जारी होने वाली रिपोर्ट से उन 28 सफ़हात को निकाल दिया गया था जो इन वाक़यात में सऊदी अरब के मुलव्विस होने की निशानदेही कर रहे थे। इससे पता चलता है कि वाशिंगटन इन हमलों में सऊदी अरब के किरदार पर पर्दा डालने के दर पे है। सऊदी अरब के साजिशी इक़दामात और इस सिलसिले में अमेरिका के साथ उसका गठजोड़ दहशतगर्दी के फैलाव, आलमी अमन और सलामती के खतरे में पड़ने और 11 सितंबर जैसे वाक़यात रूनुमा होने का बाइस बना है। शक नहीं कि अमेरिका ने अपने तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गुरोहों अलकायदा, तालिबान और बाद में दाइश के जरिए इस्लाम के पाक, मासूम और पुरअमन चेहरे को मस्ख करके पेश किया और इस्लामोफोबिया को बहाना बनाकर उसने इस्लामी ममालिक में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया और मुस्लिम ममालिक में मीडिया और ज़राए अबलाग के जोर पर दीनी और दाखिली फितने शुरू कर दिए। लेकिन अमेरिका की इसी गलत पॉलिसी की वजह से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे जो दूसरे ममालिक में लग रहे थे, अब खुद अमेरिका के अंदर लगाए जा रहे हैं और अमेरिकी परचम को अमेरिका के अंदर ही नजर आतिश किया जा रहा है। एक दूसरी खबर में बताया गया कि अमेरिका में मंजर आम पर आने वाली एक नई किताब में दावा किया गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2020 के आगाज में ही अंदाजा था कि कोरोना वायरस अमेरिका में कितना हलाकत खेज साबित हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अमेरिकी शहरियों से हकीकत छुपाई और उन्हें वबा की शिद्दत से मुताल्लिक आगाह नहीं किया। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात हफ्ते से शुरू होने जा रहे हैं। फरीकैन ने दोहा में होने वाले इन मुज़ाकरात की तस्दीक भी की है। तालिबान और कतर की वज़ारत खारिजा ने जुमेरात को अपने अपने बयान में कहा है कि बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात के लिए तालिबान और अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान पहली मरतबा बराह रास्त बातचीत होगी। पाकिस्तान के वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मास्को की मेजबानी में मुनक़िदा शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा काउंसिल के इजलास के दौरान जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक इस्लामाबाद के मौक़िफ़ को उजागर करते हुए ईरान जौहरी मुआहदे के निफाज पर जोर दिया। उन्होंने मजीद कहा है कि पाकिस्तान ईरानी जौहरी मुआहदे के निफाज पर जोर देते हुए
इस हवाले से शंघाई ताउन तंजीम के दीगर अराकीन के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। ईरान की जुल्फ़िकार 99 मुश्तरका फौजी मशकों के दूसरे दिन मुतादिद मिसाइलों और तकनीकों का कामयाब तजुर्बा किया गया। ईरान की जुल्फ़िकार 99 फौजी मशकों के तर्जुमान एडमिरल शहर उम्मे ईरानी ने बताया कि फौजी मशकों का असल मरहला जारी है, जिसमें सतह समंदर पर बहरी यूनिटों ने अपने अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया। एडमिरल ईरानी ने मजीद कहा कि फौजी मशकों के इस मरहले में बहरी जहाज ने क्रूज मिसाइल नस्र फायर करके फर्जी दुश्मन के ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया और उन्हें मुनहदिम कर दिया। इसी तरह जुल्फ़िकार 99 मुश्तरका फौजी मशकों के दूसरे दिन साहिल से समंदर में मार करने वाले कादिर मिसाइल को भी आजमाया गया और उसने भी पूरी कामयाबी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। नाज़रीन किराम, 12 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 की पहली सुर्खी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पूरे मेयार के साथ कराने पर खुसूसी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 इन्फेक्शन को काबू करने में इस काम का अहम किरदार है। वजीर आला ने लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त के जायजे के दौरान हिदायत दी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देही तरक्यात और पंचायती राज कोविड-19 के पेश नजर जिला मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल अफसर, चीफ डेवलपमेंट अफसर, म्यूनिसिपल कमिश्नर वगैरह के साथ मीटिंग करके एक मौसर लाहेमल तैयार करें। वजीर आला ने इत्मीनान दिलाया कि रियासती हुकूमत कोविड-19 के तहफ़्फ़ुज़ और इलाज के लिए मुस्तकिल तौर पर काम कर रही है। एक दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के रूबरू आज लोक भवन में शमसी तवानाई से चलने वाले मिनी ग्राम ट्यूबवेल स्कीम का प्रेजेंटेशन दिया गया। वजीर आला ने कहा कि मौजूदा हुकूमत शमसी तवानाई के फरोग के लिए काम कर रही है। इस स्कीम को इस तरह से चलाया जाए जिससे से ज्यादा किसान फायदा उठा सकें। डायरेक्टर पंचायती राज उत्तर प्रदेश मोहतरमा कंजल सिंह ने बताया कि मुल्की सतह पर पंचायत मुस्तहकमकारी के शोबे में बेहतरीन काम करने वाली ग्राम पंचायतों को दी जाने वाले दीन दयाल उपाध्याय पंचायत मुस्तहकमकारी इनाम की तरह उत्तर प्रदेश में भी बेहतरीन काम करने वाली ग्राम पंचायतों को इंतखाब करते हुए हर साल इनाम से नवाजा जाएगा। उन्होंने बताया कि मालियाती साल 2020-21 में इस स्कीम के तहत 25 करोड़ रुपए की रकम का बजट में बंदोबस्त किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि मुल्क का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में बनाया जाएगा। इसका मुकम्मल खाका डिजाइन तैयार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आगरा के फाउंड्री नगर में 5 एकड़ रकबे में 125 करोड़ रुपए की लागत से इस कॉम्प्लेक्स की तामीर होगी। इससे कम जगह पर ज्यादा सनअतें कायम हो सकेंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स 4 मंजिल का होगा और हर मंजिल पर सनअतकारों को फैक्ट्री लगाने के लिए जगह अलॉट की जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 68 फैक्ट्रियां लगाई जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने हिदायत की है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देही तरक्यात और पंचायती राज कोविड-19 के पेश नजर लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल अफसर, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, म्यूनिसिपल कमिश्नर वगैरह से मीटिंग करके इसके फैलाव को रोकने के लिए एक मुअस्सिर अमली मंसूबा तैयार करें। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने हिदायत दी है कि इन्फेक्शन के इम्कानात को कम करने के लिए बर वक्त राब्ते की ट्रेसिंग को यकीनी बनाया जाए। नीज वजीर आला ने यह भी हिदायत की कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जमुना एक्सप्रेसवे के हुक्काम समेत कारोबारी अफराद और सरमायाकारों से मुताल्लिक तमाम महकमों और सरकारी इदारों के अफसरान बाकायदगी से अपने दफातर में बैठकर कारोबारी अफराद, सरमायाकारों और सनअतकारों से बातचीत करें और उनके मसाइल हल करें। उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राअत को भी हिदायत की कि वो मंडी फीस को कम करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक गुज़श्ता रोज रियासत में एक दिन में 1,50,652 नमूनों की जांच की गई। रियासत में अब तक 72,17,980 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,103 नए केसेस सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में कोरोना के 67,321 फाल केस हैं। रियासत में अब तक 2,27,442 अफराद मुकम्मल तौर पर इलाज करा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब हुकूमत ने ऑन डिमांड टेस्ट के लिए भी मंजूरी दे दी है। अगर कोई शख्स कोविड मुतासिरा से राब्ता करता है तो वो अपनी जांच करवा सकता है। अगर किसी फर्द को बाहर जाने की इजाजत दी जाती है तो कोविड-19 मनफी टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए अपना टेस्ट करवा सकता है। एक से ज्यादा जगह पर जांच कराने के लिए एक ही शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी देना लाजिमी है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में कोविड टेस्ट की शरह का तयन भी कर दिया गया है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर पहली तहरीर की शक्ल में मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का मजमून मुंशी सज्जाद हुसैन हाजी बगलौल का हिंदुस्तान 2020 का मुल्क ज़ाफ़रान शाये हुआ है, जिसका एक मुख्तसर इक़्तिबास नाज़रीन की पेश खिदमत है।
पुराने किस्सों और दास्तानों में अक्सर उस वजीर का भी तस्करा मिलता है जो दरबार में हाजिर होकर शहंशाह से महव कलाम होता कि ए शहंशाह, आपके लिए दो खबरें हैं, एक खबर अच्छी है और दूसरी बुरी, और ये आप बताएंगे कि पहले कौन सी खबर सुनाई जाए। आज की सहाफत के बारे में गौर करता हूँ तो यही दो खबरें मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं। दूसरी और आखिरी सियासी नौयत की तहरीर सैयद फारूक अहमद सैयद अली की शाये हुई है। अवधनामा के सफ़े 5 पर उस्मान उतरौलवी की तहरीर मुनव्वर राना अपने बयानात के आईने में शाये हुई है, जबकि दूसरी तहरीर की शक्ल में सैयद अहमद कादरी पर लिखा हुआ शफक का खाका मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं, कादरी की 2 तनकीदी किताबें फ़न और फ़नकार और अफ़कार नौ शाये हो चुकी हैं। 2 अफ़सानी मजमूए रेज़ा रेज़ा ख्वाब और धूप की चादर मंजर आम पर आ चुके हैं। इन कहानियों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि सैयद अहमद कादरी ने शुरू से तख्लीकी बयानिए को अपने अफ़सानवी इज़हार का वसीला बनाया। जदीदियत के दिनों में भी वो बयानिया कहानियाँ लिखते रहे। ऐसा लगता था अलामतें उनकी बस की नहीं, इसलिए वो दूसरे जदीद अफसाना निगारों की तरह अलामती और तमसीली कहानियाँ नहीं लिखते, मगर यही रवैया सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का था। जब जदीदियत उरूज पर थी, सलाम प्रेमचंद की स्टाइल अपनाए रहे। दरअसल जिसके पास कहने को बहुत कुछ होता है और वो पूरे एतमाद के साथ अपनी बात कारी से कहना चाहता है, वो डायमेंशन के नाम पर कारी को भटकने के लिए नहीं छोड़ता। मुमकिन है इससे कहानी खैरी हो जाती हो, लेकिन खालिक को तख्लीकी सुकून ज़रूर मिलता है, और अगर कहानी पसंद की जाती है तो गोया ये उसके यकीन की फतह है। इससे अपने अफकार पर उसका एतमाद पुख्ता होता है। इस सफ़े पर डॉक्टर हारून रशीद का मंजूम कलाम बशक्ल सलाम शाये हुआ है, जिसका मतला और शेर इस तरह है। सलाम खालिके अकबर के इंतखाब हुसैन, सलाम चरखे शहादत के आफताब हुसैन, वो जंग जीत के भी 2 जहां में है रुस्वा, मगर हैं दोनों जहानों में कामयाब हुसैन। अवधनामा के अपना वतन सफ़े की पहली खबर के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी नए हिंदुस्तान, नई तवक्कुआत, नई ज़रूरियात को पूरा करने का एक अहम जरिया है और ये 21वीं सदी के हिंदुस्तान को एक नई समत देने जा रही है। कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने जुमे के रोज कहा कि आज हम सब एक ऐसे लम्हे का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की तामीर की बुनियाद रख रहा है, जिसमें नए दौर की तख्लीक के बीज पड़े हैं। नई तालीमी पॉलिसी 21वीं सदी के हिंदुस्तान को एक नई समत देने जा रही है। महाराष्ट्र के इक़्तिदार में शिवसेना की इत्तेहादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने शिवसेना के कब्जे वाली मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से फिल्म अदाकारा कंगना रनौत के मुंबई में वाक़ ऑफिस में की गई मसमारी से महाराष्ट्र हुकूमत के लाताल्लुकी का इजहार करते हुए आज इस सिलसिले में दूसरी बार बयान दिया है। आज उन्होंने अपने बयान में कहा कि कंगना के दफ्तर की मिसमारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें रियासती हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। यह फैसला मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC ने खुद लिया है। एक खबर के मुताबिक दिल्ली में 375 साल कदीम तारीखी मस्जिद नवाब वाली, जिसे मस्जिद नवाब शरफुद्दौला भी कहा जाता है, पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की बरवक्त अदालती कार्रवाई आज उस वक्त कामयाब नजर आई जब अदालत ने मस्जिद की पहली मंजिल पर जारी बिल्डर माफियाओं के जरिए गैर कानूनी तामीर पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की दरखास्त पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। वक्फ बोर्ड की रिलीज के मुताबिक ताजा मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब तारीखी मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर के अलावा मस्जिद की पहली मंजिल के सहन पर भी बिल्डर माफियाओं ने कब्जा करने की नीयत से तामीराती काम शुरू कर दिया। जराये कि अजय जैन, अजय सिंह और जगन्नाथ बग्गा बिल्डर माफियाओं की मस्जिद की जायदाद पर बुरी नजर थी, जिन्होंने मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन को धमकाते हुए गैर कानूनी तामीर शुरू करा दी थी, जिसकी वक्फ बोर्ड ने मकामी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और बोर्ड के अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद का मुआयना किया और पुलिस अफसरान और लोगों से बातचीत करके मामले को तूल पकड़ने से बचा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मीडिया हुकूमत पर तनकीद करने के लिए आजाद है। उन्होंने कहा कि मीडिया की तरफ से तनकीद और तजावीज हुकूमत को अपनी कारकर्दगी बेहतर करने में मददगार साबित होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जुमे को यहां राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा संभालने के बाद यह मनोज सिन्हा की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम के दायरे में लाने का एक अहम ऐलान किया है। नीज आम लोगों की सरकारी अफसरों
घरों तक रसाई आसान बनाने से मुताल्लिक भी अहम ऐलानात किए। बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने कहा है कि कोरोना की वबा खत्म हो चुकी है। वजीर आला ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी की रैलियों को रोकने और उसके इंतखाबी प्रोग्रामों को सबूताज करने के लिए बंगाल में लॉकडाउन नाफिज कर रही हैं। जिला हुगली में एक बड़ी रैली से खिताब करते हुए दिलीप घोष ने कोरोना के खत्म होने का दावा किया, जबकि कल भी मगरबी बंगाल में 3100 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं और 41 लोगों की मौत हो गई है। अवधनामा के सफ़े आखिर पर शाये पहली खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विराम खंड गोमती नगर में नए रियासती दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए रुकन पार्लियामेंट और रियासती इंचार्ज संजय सिंह ने कोरोना वबा के दौरान रियासत की योगी हुकूमत के जरिए किए जा रहे घोटालों में एक नया इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन ने 300 से 400 गुना ज्यादा कीमत पर तिब्बी सामान खरीद कर घोटाला और बदनवानी की है। रियासती हुकूमत इस घोटाले की तहकीकात के लिए SIT के कयाम की बात कर रही है। SIT की आंखों में धूल झोंकने, गुमराहकुन और बदनवानी को छुपाने की एक कार्रवाई है। गैर जानिबदाराना तहकीकात या तो CBI या SIT के जरिए की जा सकती है, जिसे हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज से कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी S रिजवान के मुताबिक कुछ ऐसे अहम काम हैं जो कोरोना के सबब अंजाम को नहीं पहुंच सके, जैसे नए कोचिंग सेंटरों का कयाम, बुजुर्ग अदीबों शायरों को जारी की जाने वाली पेंशन, इनामात की तकसीम के लिए कमेटी की तश्कील, तलबा और तालिबात को दिए जाने वाले वज़ाइफ, इमदाद मुसन्निफीन, उर्दू फरोग पर मबनी प्रोग्रामों का इनेकाद और किताबों की इशाअत वगैरह। ये वो काम हैं जो हुए नहीं। कुछ काम इतनी सुस्त रफ्तारी से हो रहे हैं कि लोगों की परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इस रिजवान के मुताबिक वज़ाइफ की अदायगी का मामला अकादमी की जानिब से नहीं बल्कि डाक निजाम की वजह से मुतासिर हो रहा है। बेशतर डाक वापस आ गई है, जिसे दोबारा भेजने की कोशिश की जा रही है। अपने एक बयान में मौलाना सफ़ी हैदर ज़ैदी ने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार कुशी और उनका कार्टून शाया करने वाले फ्रांस के जरीदे की यह गुस्ताखाना हरकत काबिल मजम्मत है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और तमाम इंसानियत पसंद वाकई आज़ादी फिक्र रखने वाले अपने इंसाफवर हम वतनों से, अपनी पूरी कौम से, खासकर मुदर्रिसीन व अइम्मा जमात, मकातिब और मुंतजीम व मेंबरान व खैरख्वाहान से अपील करते हैं कि वो इस नजिस अक़दाम के खिलाफ हर मुअस्सिर कदम कानून के दायरे में उठाएं और इंटरनेशनल इदारे तक, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा तक अपनी आवाज पहुंचाएं। मशहूर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास ने अपने एक बयान में कहा है कि अज़ाए हुसैन बर्पा करना भी जरूरी है और मोमिनीन की हिफाजत भी जरूरी है। इसीलिए हुसैनिया कायमा खातून का खमसा इस साल गमगीन दिल के साथ ऑनलाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह किसी के जबर पर नहीं है बल्कि मोमिनीन की हिफाजत के पेश नजर है, क्योंकि ये वबा कोरोना जिसने दुनिया में तबाही मचा रखी है, उसने हमारे शहर लखनऊ के हेल्थ सेक्टर को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया है। हालत यह है कि मरीजों के लिए बेड नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम हुकूमत की गाइडलाइन और मेडिकल एहतियात के साथ बाहर निकलें और भीड़ भाड़ के इलाके से खुद को बचाएं। किसी से बात भी करें तो बराह रास्त न करके उसके पहलू की जानिब से गुफ्तगू करें। उन्होंने मजीद कहा कि ये अशरा जिनसे मंसूब है, यानी बीमार करबला इमाम सज्जाद से, हम उनके तुफैल से दुआ करते हैं कि खुदा तमाम मरीजों को शिफाए कामिल अता करे और इस वबा को दुनिया से खत्म कर दे, ताकि साबिका तर्ज पर हम अज़ादारी कर सकें। वाज़ेह रहे कि यह खमसा हर साल हुसैनिया कायमा खातून में 20 मुहर्रम से 24 मुहर्रम तक मुनक़िद किया जाता है, जो इस साल कोरोना वबा की वजह से ऑनलाइन बर्पा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर व साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के वज़ीर आला जी ठोक दो पॉलिसी पर चल रहे हैं, तो अफसरशाही के दरमियान लूट का रिवाज शुरू हो गया है। लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।